अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से सब खैर खैरियत से होंगे। सुबह नाश्ते के बाद वही रूटीन के जो घर के काम होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं और रात तक फिर चलते ही रहते हैं। अभी भी बस हम सब नाश्ता कर चुके थे और उबैदी जो है वो अभी भी नाश्ता कर रहा है। और बस फिर मैंने सोफ़े के कवर्स वगैरह हटाए, वो वॉश करने हैं। थोड़े बहुत कपड़े हैं तो वो मैंने लॉन्ड्री के लिए निकाल लिए और हेल्पर आ गई तो मैं उनको भी काम वगैरह बता के फिर किचन में आ गई और नाश्ते के बाद वही जो किचन का मैसी सा हाल हुआ होता है वो ठीक करने की कोशिश की। ये चिकन जो मैंने कल मैरिनेट करके फ्रीज़ कर दी थी वो मैंने निकाली बाहर और अब इस पतीले में डाल दी कि साथ साथ डिफ्रॉस्ट हो जाए। तो जब डिफ्रॉस्ट हो जाएगी तो बस फिर ये 20-25 मिनट में रेडी हो जाएगी। साथ साथ मैं और काम देख लूँगी, जो भी कपड़े वगैरह धोने हैं वो धो के टेरेस में डालूँ, जो कल धोए थे वो अंदर लेकर आऊँ और फिर उनको समेटूँ। तो साथ साथ बस सारे काम हो ही जाते हैं। उसके बाद जब मैं बाहर कपड़े डाल के फ़ारिग हो गई टेरेस में तो फिर मैं बच्चों के लिए मैक्रोनीज़ बॉईल करने आ गई। क्योंकि विंटर वेकेशंस हैं और बच्चे इतना पागल करते हैं कि जो 1 घंटे का काम होता है उसको तकरीबन 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। और आई थिंक आजकल सभी के घर में यही सिचुएशन होगी जो मेरे घर में चल रही है। बस फिर उबैद को बिज़ी करवाने के लिए मैंने इबाद को उसके साथ बिठाया ताकि वो थोड़ी देर दोनों आराम से बैठ जाएं और मैं बाकी काम देख लूं। इसके बाद 42 के बाद 43 बाहर नहीं करना, मैं बस थोड़ी यहाँ पे पहुंच गया हूँ, मैं बस वेट कर रहा हूँ उसका। बस 3 वोट होते हैं ना, 3 वोट। अबे जैसे कि 4 है ना, 4 ये वाले में 1 2 3 उसके आगे लिखना है। 4 लिखो और फिर 1 2 3 आगे लिख दो। Let him finish. Ibaad, don't give him ideas. Let him finish. बोलो कि इजी हो रहा है। नहीं, उसको इजी मत बताओ, जैसे उसको सिखाया गया let him do it. बस नहीं चलो नहीं करना। आराम से देख रहा हूँ जैसे कैसे I told you listen बताइए मैं देख रहा हूँ बाद में देख रहा लिखो। अच्छा साथ साथ रीड करो, मुझे समझ आया आप क्या लिख रहे हो। नहीं लिख रहा हूँ। किस नंबर पे हो? 43 उससे आगे है 44 पे। शाबाश, प्यारा प्यारा। नहीं मैं मिलियन में लिखूं, मिलियन के तो पता नहीं अंग्लिश क्या है। मम्मा मैं अंग्लिश लिख लाऊं, लिख दो नहीं लिख पाई। मम्मा मैं अंग्लिश लिख लाऊं। ओके, मेक इट फास्ट। उल्लू बनाया मज्जा बड़ा मजा आ गया, बड़ा मजा बड़ा मजा बड़ा मजा। ठीक है 44 45 क्या बनाओ वही हमने 45 के बाद 46 you're catching up. I have to like ask I will not मैं देख रहा हूँ अंदर दूंगा पेपर ही से दूंगा मतलब अंदर पेज पे I saw you listening. You are writing. You are writing.
मम्मा मैं बहुत लूज हूँ ना, बहुत लूज ना, मैं 80 पास से आ गया हूँ, 80 पास। हाँ मैं 50 के पास भी आ गया हूँ। यहाँ पर आपने गलती की है, मैं आपको कह रही हूँ आप पढ़ पढ़ के लिखो। 32 के बाद क्या मिसिंग है? ये मैंने आपसे कहा था अगर आप पढ़ोगे नहीं तो एक नंबर के लिए आपको सब कुछ रब करना पड़ेगा। 34 तक रब। यहाँ पे 32 के बाद क्या आता है मुझे बताओ? एक मिसिंग है ना, 33 नहीं लिखा हुआ आपने, तभी मैं कह रही हूँ पढ़ पढ़ के लिखो। के बाद तो उस पर जल्दी नहीं करो ना बेटा। बस मैं कर ही लेती हूँ। आप पढ़ोगे तो मिस परीर को सिखाई दे रहे हैं। ये उबैद मेरा मोबाइल गिफ्ट। मैंने उबैद को कैमरा लगा दिया था कि आपकी जो टीचर हैं वो देख रही हैं आपका वर्क तो वो टीचर को अपनी कॉपी दिखाने की कोशिशों में था। खैर फिर मैंने ये जो चिकन थी उसको बनाने रख दी थी, तो बस थोड़ा सा ही उसने जो पानी छोड़ा था वो बस सूखना था और उसके बाद चिकन रेडी। और यहाँ पर ये यखनी बन रही है और बस इसी तरह कामों में एक दिन तो फिनिश हुआ। और फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, तो जो मैंने कवर्स कल धोए थे वो अब यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं। और फिर मैं दोबारा किचन में आ गई नाश्ते के बाद वही रूटीन के खाने वाने बनाने। अपने और फ़ख्र के लिए मैं बना रही हूँ गोभी गोश्त और ये साथ में दूसरी तरफ मैंने चिकन और आलू मटर के जो सालन है वो बनाना है, तो वो बस पक रहा है साथ साथ। और उसके बाद मैंने बनाना है यखनी, तो बस फिर वो यखनी बन जाएगी। तो इसी तरह साथ साथ झटपट सारे काम जो हैं वो फिनिश हो जाएंगे। और बच्चे जो हैं मुझे एज़ यूजुअल बहुत ही परेशान कर रहे हैं, तो अभी बस मैं साथ साथ उनको भी एक एक डोज दिए जा रही हूँ और काम किए जा रही हूँ, क्योंकि बच्चे एक साथ हो जाते हैं तो बहुत ही कोई मैस क्रिएट कर देते हैं घर में और शोर शराबा भाग दौड़ मची होती है और फिर बंदे से कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता। और विंटर वेकेशंस और समर वेकेशंस का यहाँ पर ऐसा सीन है कि उससे पहले ही एग्ज़ाम्स वगैरह हो जाते हैं, कोर्स जो होता है वो कवर हो जाता है और फिर वो सब एग्ज़ाम्स में ले लेते हैं, तो आपके लिए कोई भी विंटर टास्क या समर टास्क नहीं होता। तो बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल ही कोई फारिग होते हैं और फिर बिल्कुल भी काबू में नहीं आते, बस मस्तियाँ होती हैं उनके पास और कुछ भी नहीं होता। बस यहाँ फिर मेरे तीनों खाने जो थे चढ़े हुए हैं चूल्हों पर, आलू मटर और जो चिकन का सालन है वो भी, और यखनी भी गल रही है और वो देसी मुर्गी की यखनी है तो वो ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे लगने हैं उसको गलने में। तो फिर मैंने एक जगह उबैद साहब के लिए बनाए मैगी, क्योंकि उसको मैगी खाने हैं। उसके बाद फिर अपने और इबाद के लिए मैंने ब्लेज़न बनाए। और यहाँ पे जो मैंने गोभी के लिए गोश्त चढ़ाया था वो गल चुका है, तो मैंने उसको भूनकर उसमें गोभी डाल दी, फिर वो अच्छे से भूनकर और ऊपर से धनिया और हरी मिर्ची रख के गरम मसाला डाल के तो मैं हल्की आंच पे दम पे रख दूँगी। तो थोड़ी देर में एक आधे घंटे में जो गोभी है और गोश्त की जो सब्ज़ी है वो रेडी हो जाएगी। बस फिर इन कामों से फ़ारिग होके जो मैंने अपने लिए ब्लेज़न बनाए थे वो तकरीबन ठंडे हो गए थे, लेकिन फिर मैंने 1 मिनट के लिए उसको माइक्रो किया और अब मैं वो अपना आराम से एंजॉय कर रही हूँ खाना। इतने में बस जो आधा घंटा था वो गुज़रा और जो गोभी गोश्त था वो ऑलमोस्ट बस रेडी हो ही गया। तो वो मैंने डन करके चूल्हा बंद किया और फिर मैं नैप लेने की कोशिश करने लगी, लेकिन बाद उबैद ने को इतना हंगामा किया हुआ था घर में कि वो नैप तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं नैप ले लूँ। तो फिर मैं उठी गई घर के बाकी काम देखने। उबैद का ये जो बैग था कल मैंने वॉश करके रखा था, तो आज ये बिल्कुल ड्राई हो गया है, तो मैंने इसको भी ज़िप वगैरह बंद करके तो पैकेट में डाल के रख दिया। अभी बच्चे कारी साहब से पढ़ रहे हैं, तो बस मैंने बैग पैक किया। इतने में दूध आ गया, तो मैंने दूध वगैरह बॉईल करके रखा और इतनी देर में
के बाद उबैद भी फारिग होकर आ गए। अब आजकल उनका जो टाइम पे सोने वाला सीन है वो तो हो नहीं रहा वेकेशन की वजह से, क्योंकि उनको इसी बात की एक्साइटमेंट है कि कल हमारी छुट्टी है और हमारी तो 2 हफ्ते की छुट्टी है वेकेशंस की। तो मैंने भी कहा कि 2 हफ्ते एंजॉय कर लें, आप लोग देर से सो जाएं। बस फिर ये स्कूल बैग अच्छे से पैक करके मैंने इसको संभाला कबर्ड में, और इतने में हो गई मगरिब की अज़ान। तो मैंने और बात नमाज़ पढ़ी और अब मैं किचन में आ गई रोटी बनाने की कोशिश करने, क्योंकि गैस जो थी वो काफ़ी स्लो थी और जो तवा है वो गर्म ही नहीं हो रहा था। तो फिर मैं उसका आहिस्ता आहिस्ता रोटी बेलती रही और तवा गर्म होने का वेट करती रही ताकि वो गर्म हो और मैं कुछ खिलाऊं बच्चों को। और बच्चों ने यही कहा था कि कल की जो चिकन है उनको वही खानी है, तो वो मेरे पास कुछ पीसेस पड़े हुए हैं, वो मैंने उनके लिए गर्म किए। और बस फिर फाइनली तवा जब गर्म हुआ तो मैंने रोटी बनाई और बच्चों को खाना खिलाया, और उसके बाद वही उनकी जो मस्तियाँ थीं वो शुरू हो गई। तो उनको काबू करने के लिए मैंने उबैदी को तो बिठाया पेंसिल और कॉपी देकर ताकि कुछ काम कर ले। तो बस वो थोड़ी देर का बिजी होना था, उसके बाद वही उनकी मस्तियाँ और वही मेरी डांट पटक। मम्मा balloon बनाना। वेरी नाइस। मम्मा ये मैंने ये वाले थे ना। वेरी नाइस। उबैद अब काम कर लें कुछ। उबैद मैं चतर ही हूँ। बस बाबा आने वाले बेटा। फखर आप देख रहे हैं ना कि काम नहीं कर रहा। मुझे दिखाओ कौन सी इसी दुआ है। तरह एक और दिन भी ख़त्म हुआ और वीडियो भी यहीं ख़त्म करती हूँ। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली और मेरे बच्चों को। अल्लाह हाफ़िज़।